विमलानंद कहते हैं तो मालूम है ये जो अघोरी होते हैं वो आग जलाते हैं, धुनी जलाते हैं, वो उनके लिए टीवी की तरह है। उसमें वो देख करके कुछ भी बता सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। एक तरह से वो टेलीकास्ट होता है, जूम कॉल होता है उनका। वो उनके अंदर देखेगा धुएं के अंदर, उस आग में, और जान जाएगा दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। एक बार गोरखनाथ अपने धुनी के पास बैठे हुए थे, तब तक से देखा तो अरे हमारे गुरु मत्स्येंद्र कहाँ चले गए, आसाम चले गए, और वहाँ पर एक तवाइफ के साथ बैठे हुए हैं और डांस देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको लगा कि इतने सालों की तपस्या तुमने की है, सब खत्म हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ उनको बचा के लाऊंगा। मत्स्येंद्र नाथ हैं, गुरु हैं मेरे, मैं उनको ऐसे भटकने नहीं दूंगा, भोगी नहीं बनने दूंगा। और गोरखनाथ का अपने गुरु के लिए, मत्स्येंद्र नाथ के लिए बहुत पॉसेसिव लव था कि इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको वापस खींच के लाऊंगा, तुम कैसे किसी तवाइफ के चक्कर में फंस सकते हो। तो गोरख भैया वहाँ पहुँच गए मेंस्ट्रेल बन के। मेंस्ट्रेल जानते हैं क्या होता है? गवैया। अब पुराने ज़माने में तो ये सब तो था नहीं, हवाई जहाज़ और वो सब चीज़ें, तो अपना पैदल चले बेचारे, पैदल जाते जाते और वहाँ पर भेष बदल कर उनके सामने पहुँचे। नमस्कार 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 दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान के बाएं हाथ पे। बहुत ही अलग सीरीज़ है ये। मैं अघोरी नहीं हूँ, ना ही तो मैं अघोरी बनने की किसी को सलाह देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें, समझें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अघोर में, तंत्र में और ज्ञान योग में, भक्ति योग में, ज़ेन योग में, सब जगह पर कॉमन है। वो एसेंस है, वो सार है। तो सार रखिए और थोथा निकाल दीजिए, मलाई रखिए, दूध ऊपर का हटा दीजिए। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है स्टोरीज ऑफ गुरु शिष्य, या तो रिलेशनशिप ऑफ गुरु शिष्य। गुरु और शिष्य के बीच के रिलेशनशिप के बारे में है। और एक नई बात बताई गई। आज तक जितने भी जगहों पर हम लोग स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं तो कहा ही जाता है कि गुरु इंपॉर्टेंट है। ये बता रहे हैं कि शिष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विमलानंद कहते हैं कि अच्छा गुरु तो गुरु है ही, वो तो सूरज की तरह है, रोज़ निकलता है, वो तो अपना भला कर ही रहा है। लेकिन एक अच्छा शिष्य मिलना वो रेयर रियल बून है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज जो हमने फिल्म देखी उसमें मुझे लगा कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है। शिवाजी का जो बेटा था उसको चुपके से उसके 2 सालों ने, ब्रदर इन लॉज ने उसकी बता दी खबर कि वो कहाँ है छुपा हुआ। शिवाजी नहीं, शिवाजी का बेटा, हाँ, संभाजी। और उसके अपने सेनापति उसको बोल रहे थे, सर आप भाग जाइए यहाँ से, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे, आप बचे रहिए। ये भाई साहब नहीं, हम तो लड़ेंगे। पकड़े गए, मर गए। ये स्ट्रैटेजिकली गलत है। इनके पिताजी शिवाजी बहुत समझदार स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक तरह से राजनेता थे। वो लड़ाई तो करते ही थे लेकिन समझदार भी बहुत थे। आज हम लोग एक और चीज़ में कंफ्यूज हो गए। इस फिल्म में दिखाया गया औरंगज़ेब का बेटा है अकबर, जो इनसे मिलने आया था संभाजी से कि मेरी जान बचा दो। फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला अकबर वो अकबर नहीं है जो फेमस अकबर है। उस अकबर ने 50 साल इंडिया पे राज किया है और वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रह सकते हैं, बल्कि हिंदू भी नहीं और मुस्लिम भी नहीं। उसने दीन इलाही कि भगवान का धर्म नाम का एक रिलीजन बनाने की कोशिश की जहाँ पर सब प्यार मोहब्बत से रहे। खैर, बट मैं देख रहा हूँ, आप आसपास में देखिए, किताबें हैं, सिखाने वाले लोग हैं, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, और सबसे बड़ा नेचर है, सिखाने को तैयार है। लेकिन क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है? शिष्य नहीं अवेलेबल है। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिलता है तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अच्छा डिसाइपल मिले, ये बहुत रेयर है। मुझे लगता है जब लोग किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसी गुरु को या किसी और को, तो खराब शिष्य हो जाते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा में ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो अच्छा शिष्य बनते हैं आप। देखिए, कह रहे हैं जब भी धरती पर कोई ऋषि जन्म लेता है तो अपने शिष्य खुद लेकर आते हैं। जैसे धरती पर एक ऋषि आए थे, कृष्ण, भगवान कृष्ण को ऋषि बोलते हैं। ऋषि वो होते हैं जो कंप्लीट अवतार टाइप के होते हैं। तो वो अपने शिष्य अपने साथ ले आए। कौन? अर्जुन।
रामकृष्ण परमहंस वो अपना शिष्य ले आए, कौन? स्वामी विवेकानंद। बड़े फेमस, बहुत अच्छे शिष्य थे। एक बार मत्स्येंद्र नाथ, जो कि आदिनाथ के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और आदिनाथ कोई और नहीं है, भगवान शंकर खुद थे। मत्स्येंद्र नाथ अपने शिष्य को टेस्ट करना चाहते थे कि देखूं ये गुरु के प्रति कितना भक्त है। मतलब एक गुरु के शिष्य हैं, उनके गुरु बेसिकली उनके भी शिष्य नहीं। आप सिंपल सी बात समझिए, मैं हूँ मत्स्येंद्र नाथ और मैं आपको चेक करना चाहता हूँ। आप हैं गोरखनाथ। अच्छा। गोरखपुर का नाम सुना है? गोरखनाथ के नाम पे पड़ा हुआ है। अच्छा। और हमने एक बार कहानी पढ़ी थी, गोरखनाथ और एक और गुरु थे, उन दोनों में फाइट हो रही थी। गोरखनाथ बोलते हैं तुम मुझे तलवार से मारो, और सामने वाला जो गुरु था उसने तलवार से मारा और तलवार टूट गई, बॉडी लोहे टाइप की हो गई थी। फिर उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे मारो। तुमने जब मारा तलवार से तो उसके आर पार चली गई, वो बॉडी नहीं दिख रही थी उसकी, थी नहीं वहाँ पर। तो ये गोरखनाथ थे। तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। कहा जाता है उनकी बॉडी में से मछली की खुशबू आती थी, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो वो थे, वो अपने शिष्य की टेस्टिंग करना चाहते थे, देखिए अपने गुरु से कितना प्यार करता है ये। विमलन कहते हैं, तो मालूम है ये जो अघोरी होते हैं वो आग जलाते हैं, धुनी जलाते हैं, वो उनके लिए टीवी की तरह है। उसमें वो देख करके कुछ भी बता सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। एक तरह से वो टेलीकास्ट होता है, जूम कॉल होता है उनका। वो उनके अंदर देखेगा, धुएं के अंदर, उस आग में, और जान जाएगा दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। एक बार गोरखनाथ अपने धुनी के पास बैठे हुए थे, तब तक से देखा तो अरे हमारे गुरु मत्स्येंद्र कहाँ चले गए? आसाम चले गए, और वहाँ पर एक तवाइफ के साथ बैठे हुए हैं और डांस देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको लगा कि इतने सालों की तपस्या तुमने की है, सब खत्म हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ उनको बचा के लाऊंगा। मत्स्येंद्र नाथ हैं, गुरु हैं मेरे, मैं उनको ऐसे भटकने नहीं दूंगा, भोगी नहीं बनने दूंगा। और गोरखनाथ का अपने गुरु के लिए, मत्स्येंद्र नाथ के लिए बहुत पॉसेसिव लव था कि इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको वापस खींच के लाऊंगा, तुम कैसे किसी तवाइफ के चक्कर में फंस सकते हो। तो गोरख भैया वहाँ पहुँच गए मेंस्ट्रेल बन के। मेंस्ट्रेल जानते हैं क्या होता है? गवैया। अब पुराने ज़माने में तो ये सब तो था नहीं, हवाई जहाज़ और वो सब चीज़ें, तो अपना पैदल चले बेचारे, पैदल जाते जाते, और वहाँ पर भेष बदल कर उनके सामने पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर गुरुजी बैठे हैं, दो लड़कियाँ उनके बगल में बैठी, और उनके बॉडी के ऊपर उनके हाथ हैं, लड़कियों के ऊपर, और साथ ही साथ शराब पी रहे हैं। फिर वहाँ पहुँचे और गाना गाना शुरू कर दिया, मत्स्येंद्र तुम देखो तुम कौन हो, इस माया से बचो, ऐसे करके कुछ कुछ भजन वजन गाया, ताकि वो अपने, उनको याद आ जाए कि वो कौन है। लेकिन मत्स्येंद्र अपना नशे में चूर रहे हैं, उनको क्या नशा, क्या समझ में आ रहा है, ये छोड़े ही नहीं। बोलते तुम कैसे आ रहोगे, घसीट कर लेकर गए अपने साथ, चलो गिरनार, वहाँ तपस्या कर रहे हो, वही तपस्या करो। और रास्ते में जो मत्स्येंद्र नाथ के पास एक बैग था, वो उनको दे दिया गोरख को, बोला तुम थोड़ा देखो, हम थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। जब गोरख ने उस बैग को देखा, अंदर सोने के पत्थर, ईंटें, कहानी थी इसमें भी आ गई। बोलते ये कौन, क्या हो गया इनको, ये तो अघोरी हैं, ये चाहे तो एक पत्थर के ऊपर बाथरूम कर दें, वो पत्थर सोने का हो जाएगा, इनके पास ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं। और एक सोने के पत्थर को लेकर के पागल हो गए हैं। उसने निकाल कर दोनों पत्थर को जितना दूर हो सकता है दोनों दूर फेंक दिया जंगल में। फिर गिरनार में लेकर आए और फिर बोला गुरु जी तो समझ में आया तुम कौन हो। और बड़ा गर्व हो रहा था उनको कि मैंने 3000 मील चल कर गया और अपने गुरु महाराज को बचा के लाया हूँ, संसार की माया में से, गंदगी में से बचाया। और अचानक से जो गोरखनाथ का सर था ऐसे हिला, तो गोरखनाथ की नींद खुली। तो मत्स्य तो बोलते क्या हुआ, पता क्या चल रहा था, सब सपना चल रहा था। ये महाराज सपने में देख लिए कि गुरुजी भटक गए, ये गुरुजी को लेकर गए, लेने गए हैं 3000 किलोमीटर। सोचिए कितने दिन, कितना महीना चले होंगे। वहाँ पर खूब ताम झाम किया, गुरुजी को घसीट के लेकर आए और यहाँ पर पहुँचाया। लेकिन गुरु चेक कर रहे थे शिष्य मुझे कितना प्यार करता है, सपने में भी अगर मैं भटक जाऊँगा तो लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। तो उसको समझ में आ गया कि अगर जब मैं चला जाऊँगा, इसलिए आज दुनिया में गोरखनाथ की वजह से मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है। जैसे वहाँ पर एकनाथ की वजह से उनको जाना जाता है, किसको, देखो नाम भी नहीं जानते हम लोग, जनार्दन स्वामी, महाराष्ट्र में हैं। संत एकनाथ के गुरुजी जनार्दन स्वामी हैं। तो ये कहानी थी एक अच्छे शिष्य की। लेकिन आप मजबूर मत होइएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। कल हमारे एक शिष्य महाराज ने चोरी करना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारे काउंटर से कुछ पैसे से चुराना शुरू कर दिया। पता चला हम लोगों को, तो मैंने तो डांट के भगा दिया। मैंने कहा तुम अब घर जाओ,
बाद में बात करेंगे। फिर डॉक्टर एमपी बोलने लगे वो बेचारे का छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, परेशान हो जाएगी, रोएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आएगा तो मान जाएंगे, थोड़ा सा डांटेंगे वाटेंगे, मान जाएंगे, उसको थोड़ा धमकी देंगे। फिर अगले दिन सुबह वेट कर रहे हैं कि भी आएगा माफ़ी मांगने के लिए। दोपहर हो गई, अब आएगा। शाम हो गई, अब आएगा। नहीं आ रहा है तो 2-3 लोगों को फ़ोन करने के लिए कहा कि उसको फ़ोन करके पूछो क्या कर रहा है, नहीं आया। तो मैंने भी गोरखनाथ की तरह फोन किया पहले हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया भाई साहब ने। फिर हम और दिलीप जी मोटरसाइकिल बैठ कर उनके घर गए तो देखा घर के बाहर वो अपना खा रहे थे। अरे सर चलिए, आइए सर आइए, लेकर गए हम लोग को रूम में, बेडरूम में लेकर। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में आ गए हों, नौकरी चली गई है, सुसाइड करने का सोच रहे हों, दारू पी करके पड़े हों, लेकिन वो बेचारे इसी से गुटके से काम चला रहे थे। फिर हम बैठे अंदर, डांटा समझाया, बेचारे बुत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। मैंने पूछा आए क्यों नहीं सुबह से? बोलते हैं शादी थी ना यहाँ पे, बगल में शादी थी। हमने सोचा कि ये आदमी, इसकी नौकरी चली गई है और इसको शादी अटेंड करने की पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग सब अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे शिष्य हैं। लाइफ सूरज की तरह है, उसकी पूरी गर्मी आपको मिल रही है, उसकी चमक आपको मिल रही है, लेकिन हम उस शीशे की तरह हैं जिसके ऊपर इतनी मोटी परत है कि गर्म ही नहीं हो रहा है, चमक ही नहीं रहा है। पता है जो हीरा होता है, हीरा, हम लोग गए थे इस बार जयपुर, तो लेकर गया एक हीरे की मंडी में, उसने दिखाया कैसे वो हीरा बनाते हैं। वो पत्थर होता है, नॉर्मल पत्थर, उसको शेप्स देते हैं, 1 2 3 4, जितने ज़्यादा शेप होंगे उतना ही ज़्यादा वो चमकेगा। वो नहीं होता हीरा, नहीं होता तो हीरा एक पत्थर ही होता है, बट वो पत्थर का शेप ऐसा होता है जैसे नमक की डली। अच्छा उसको लेकर के वो लोग ऐसा शेप देते हैं कि जब आप उसको अंगूठी में पहनेंगे तो जो भी लाइट आएगी मल्टीपल जगहों से चमकेगी। तो जो एक अच्छा शिष्य होता है वो उसी पत्थर की तरह होता है जो अपने आप को घस घस के प्लेन करता है। एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मिलेगा कैसे? हम लोग बोलेंगे अच्छा बड़े पापा चिंता मत करो, मैं ला के दूंगा आपको, मैं खोजूंगा आपके लिए अच्छा शिष्य, और आप जाकर खोज लोगे बाहर। नहीं, मैं बनूंगा। मैंने अभी इसके पहले वाली वीडियो में क्या बात की कि बड़ी मम्मी एक मैडम से बात कर रही थी और मैडम डांट रही थी बड़ी मम्मी को। जानते हो शिष्य कौन था? अच्छा वो समझा समझा समझा, बता तो रहे थे। हाँ, जब हम अपने गुरु से बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि गुरु से बात करें। और हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में एक है आई सेंटर जो बड़ा श्रद्धा के साथ समझना चाहता है, और जब भूत आता है ई सेंटर का तब वो सोचता है तुम कौन हो बे, हमारी जिंदगी में क्या हुआ है पता है तुम्हें? फिर कंप्लेन चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। मुझे आज की फिल्म में लग रहा था कि ये बच्चा, मतलब ये जो छावा था, इसका ई सेंटर से काम किया उसने। वो राजा था। हम लोग जब शतरंज खेलते थे तो ये बताया जाता है राजा को बचाओ किसी भी हालत में। ये राजा थे, इनको अपने आप को बचाना चाहिए था, लेकिन ये पकड़े गए क्योंकि ये ई सेंटर से सोच रहे थे, आई सेंटर से नहीं। शिवाजी हमेशा आई सेंटर से सोचते थे। इनके 2 सालों ने इनको पहले कहा था हमको राजगद्दी दे दीजिए, अपना अपना देश हम खुद संभालेंगे, डांट के चुप करा दिया। अगर ई सेंटर से सोच रहे होते तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे, उनको समझा दिया होता, उनको उम्मीद दी होती, उनको प्रॉमिस, सॉरी आई सेंटर से अगर सोचा होता तो। लेकिन हमारा ई सेंटर जब उबलता है तब हम शिष्य नहीं बन सकते। तो उसका सलूशन क्या है? आप अपने आप से बार बार पूछें इस समय मैं कौन से सेंटर में हूँ। आज मैं सुबह बैठा था काउंटर पे, 2-3 घंटे बैठा था, श्रीश आए। मैंने कहा श्रीश, मुझे बोलते हैं बड़ी मम्मी बुला रही हूँ ऊपर। मैंने कहा यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं आराम से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, करने दो यार। बोलते बुला रही हूँ ऊपर। मैं ऊपर गया तो बड़ी मम्मी बड़ी खुश थी कि दीदी आई है, हमने कमरे को अच्छे से रेडी कर दिया है, आओ देखो कितना अच्छा कमरा है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं, अय्याशी करना होता है बस, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे बुला रही हो कमरे में ऊपर। बोलती अच्छा यहाँ पेड़ के नीचे बैठना अय्याशी है?
मैंने कहा नहीं ठीक है, तो बुला, तुम अपना बैठ के एंजॉय कर रही थी तो करती, मैं अपना बाद में आता। फिर मैंने देखा कि हम में से ना ज़्यादातर लोगों की आदत है या तो चिंता करने की या तो एंजॉय करने की, समझने की नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं हैं। जैसे मैं जो किताबें पढ़ता हूँ ना, मैं लिटरली कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने बनवाया एक वेबसाइट, वो काम नहीं कर रहा है जैसे सोचा था। मैंने सोचा था एक जगह लिया है, उसमें आश्रम की कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, अभी तक वो वैसे प्लान नहीं हुआ। इसलिए जब मैंने पहली बार अनसर्टनिटी पढ़ा कहीं पर, बिजनेस में अनसर्टनिटी, लाइफ में अनसर्टनिटी, खट से मैं किताब लेकर आया, क्योंकि मेरी लाइफ में अनसर्टनिटी है। वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो बाहर हैं, जब उसको हम अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। आज शाम को आए थे दिलीप जी, बोले थे सर उनका क्या करना है। मैंने कहा उसको तो मैं रखूंगा ही नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, उसको एहसास नहीं है, उसको क्लैरिटी नहीं है। वो बता रहा था मुझसे कि क्यों चोरी किया उसने। उसके सर पे ईएमआई का बोझ था, उसके सर पे ये टेंशन था, उसके सर पे वो टेंशन था। अच्छा शिष्य वो होता है जो अपने माइंड के ऊपर काम करता है, उसको दिखता है और वो सबर के साथ रहता है। सालों साल लग जाए, बहुत सबर होता है उसके अंदर में, उसको कोई भी चीज की जल्दी नहीं होती। वो आदमी, गुरु ऐसा शिष्यों को खोज रहा है। इसलिए आप अपने आप को पहले से मान मत लीजिए कि हम बहुत, सर विवेकानंद हम ही हैं सर। आप खोज रहे थे, हम ही हैं। मुझसे लड़का कल बोल रहा था, कल एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोलता है सर आपको जितना पैसा चाहिए पैसा दूंगा, जिंदगी भर के लिए मेरे आप द्रोणाचार्य हो जाइए, मैं आपका एकलव्य हो जाऊंगा। और एक आदमी ने सुबह फ़ोन किया था मुझे आज, बोलता है कि माँ शमशान तारा की साधना करने के लिए कितना पैसा और कितना टाइम चाहिए बताइए गुरुजी। मैंने कहा करोगे क्या? बोलते लोक कल्याण करेंगे। मैंने कहा अभी कौन सा लोक कल्याण कर रहे हो बिना पावर के? बोलते अभी नहीं कर पा रहा हूँ ना, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ। तो हर आदमी के मन में यही बात आती है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा शिष्य हूँ, क्योंकि मेरे को वो पावर चाहिए, मतलब मेरे लिए नहीं चाहिए, लोक कल्याण के लिए। उस लोक में मैं भी हूँ, अपना भी कर लूँगा कल्याण। मैं सोचता था ये चीज़ को पहले, जब जनोगा नहीं मिली थी, मुझे लगा कि एक स्कूल खोलेंगे और एक बड़ा सा स्कूल रहेगा, प्रिंसिपल का तो ऑफिस बड़ा होगा ही। जब स्कूल खोलूँगा तो प्रिंसिपल तो मैं ही रहूँगा। जैसे पहले तो सब ठीक ठीक करते हैं, लेकिन आपने पिछले कभी बताया था पहले कि परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाता है। तो ऐसा क्या है कि परिस्थिति लेकिन उसका मन ना बदले। जो आदमी अपने आप को बार बार ये पूछेगा कि इस समय मैं कौन सी स्टेट में हूँ, मेरे मन में चोरी करने का विचार क्यों आ रहा है। आज ये जब फिल्म देख रहे थे तो बोलते बड़े पापा कब तक देखना पड़ेगा, चल नहीं सकते क्या वापस? मैंने कहा बेटा ये फिल्म तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हें सब्र सीखना होगा, और ध्यान से देखो और अपने आप को पूछो कि इस फिल्म में क्या क्या कमियां हैं, कौन सा सीन तुम काट सकते थे, कहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। बल्कि मैंने उनको याद दिलाया, एक बहुत अच्छा राइटर है, उसका नाम है स्टीफन किंग, बहुत अच्छा लेखक है। वो बोलता है आपको अगर अच्छी किताब लिखनी है तो ख़राब किताब पढ़िए, आपको अगर अच्छा बनना है तो दूसरों की खराबी को देख करके अपने अंदर में उसको देखो, उसको ठीक करो। लोग इसलिए बिगड़ जाते हैं समय के साथ क्योंकि उनको आ जाता है एक भ्रम, हम अच्छे होंगे तभी तो सर इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हमको। ह्यूरिस्टिक, एजम्पशंस, बायसेस, यही तो बोला था दो चीज़ें कि आदमी के अंदर में एजम्पशंस है, राष्ट्र के हम रैशनल आदमी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम वैभव हैं, शिरीष हैं, इन दोनों को कम से कम ये है, आते हैं मेरे पास बोलते हैं बड़े पापा इस समय मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। 90% लोगों को जब डिस्टर्बेंस होती है लगता है डिस्टर्बेंस नहीं हो, जिंदगी परिस्थिति ही खराब है, हम तो ठीक हैं, परिस्थिति ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आज अगर उनके सर पे जो बोझ है वो हट जाए तो कोई और बोझ नहीं आएगा। अच्छा शिष्य बनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा परिस्थिति हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। आप अपने आप को तराशिए, जैसे हीरे को तराशा जाता है ऐसे ही खुद को तराशने का काम करिए। तब बुरी से बुरी परिस्थिति विष्णु का बोलती है, तब बुरी परिस्थिति आपके अंदर का स्पिरिचुअलिटी बाहर निकाल के लाएगी। जनार्दन स्वामी अपने साथ लेकर जब रात को पहुंचे, देख रहे हैं एकनाथ बैठे हैं और खजांची का काम कर रहे हैं, एक पैसे का हिसाब किताब करने के लिए रात को 2 बज गया उनको।
अपने तेल से कर रहे थे वो, क्योंकि रात का टाइम है तो पब्लिक का तेल नहीं यूज़ करूँगा मैं, गवर्नमेंट का तेल नहीं यूज़ करूँगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान से पकड़ते हो तब जाकर के आप इस लायक बनते हो कि गुरु का ज्ञान आपके अंदर चमक पाता है। गुरु तो ज्ञान बरसाता ही है, उसका नेचर ही है, वो तो मुक्त है, तो मुक्ति देगा आपको। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा डिसाइबल नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपने आप को अच्छा डिसाइबल बनाने के लिए? यही चीज़ मानते रहिए कि मैं अच्छा डिसाइपल नहीं हूँ और पूछते रहिए मुझे क्या करना चाहिए। आप जब ये मानेंगे तो आप रोज़ रोज़ अच्छे डिसाइपल बनेंगे। और जब भी आप अपने गुरु के पास जाएं, आपके मन में आया कि ये मेरे गुरु क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसको शांत कर दें और देखें कि क्या गुरु कर रहे हैं। जब भी आप अच्छे डिसाइपल नहीं हैं तो ये कभी मत बोलिए कि अच्छा डिसाइपल कैसे बनूं, क्योंकि अच्छा कुछ नहीं होता, केवल गंदगी होती है, सफाई होती है, गंदगी होती है, सफाई होती है। आप देखिए अच्छा ठीक गंदगी है, शांत हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। बट ये कभी भाव ना आए उनसे तो अच्छा ही हूं कम से कम, वो तो झापड़ मार रहे थे, मैं तो खाली गाली दे रहा हूं, तो मैं तो अच्छा ही हूं, ये मत माने कभी। आपने इतनी फिल्में इसलिए सीखी हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको फिल्म बनाना नहीं आता, और जो बेचारा इतना 100 करोड़ लेकर के खा गया उसको नहीं पता है कि उसको फिल्म बनाना नहीं आता। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ दोस्तों dkvillains.com पे अवेलेबल है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रहा है, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, वो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और मैं 100 जनोगीज़ खोज रहा हूँ जिनको मैं जनोगा काउंसलर कोर्स कराऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें से एक हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, और फिर हम देखते हैं कि आप सच में वो शिष्य हैं जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है।